हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली सॉरी मैं इतने दिनों बाद आ रही हूँ। और सेकेंडली, थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मेरा इतना वेट किया। आज से मैं आप लोगों के साथ एक नई स्टोरी शेयर करूँगी जिसका नाम है प्राइस ऑफ लव। ये एक फैन फिक्शन है और मेरी खुद की इमेजिनेशन पर बेस्ड है, इसलिए ये आपको कहीं भी रिटर्न फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। ये एक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन है और री बेस्ड स्टोरी है। लाइट बियरिंग गॉड हंगुंजुन को डिमोनिक कल्टीवेशन करने वाले येलिंग पैट्रियार्क से प्यार हो जाता है, जिसका प्राइस उन्हें अपनी जान देकर झुकाना पड़ता है। ये स्टोरी पास्ट और प्रेजेंट में शिफ्ट होती रहेगी, तो जो भी सीन आएगा मैं आपको बता दूंगी। आज मैं इसका पहला पार्ट शेयर कर रही हूँ। आपको जैसा भी लगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पक्के से करना। इस स्टोरी की शुरुआत पास्ट में इमॉर्टल वर्ल्ड से होती है। इमॉर्टल वर्ल्ड, जिसे हेवन भी कहा जाता है। हेवनली एम्परर जू झैंगलिन बहुत ही गुस्से में किसी को देख रहे थे। उनके आसपास हेवनली गॉड और डेटीज खड़े थे। उनके चेहरे पर डर भी था और गुस्सा भी था। जू झैंगलिन ने चारों तरफ नज़र घुमाई। हर जगह तबाही मची हुई थी। बिल्कुल भी देख के नहीं लग रहा था कि वो हेवन होगा। जू झैंगलिन अपने सामने घुटनों पर बैठे उस पर्सन को गुस्से में देखकर कहता है, हंगुंजुन, तुम देख रहे हो, तुम्हारी एक गलती की वजह से यहाँ पर क्या हो गया है। उसने कुछ इमॉर्टल एल्डर्स की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हेवन के एल्डर्स को जख्मी किया, वो भी उस डीमन के लिए। इस पर हंगुंजुन, जो कि अभी तक बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था, वो गुस्से में जू झैंगलिन की तरफ देखकर कहता है, वो डीमन नहीं है। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा सीरियस और कोल्ड थी कि किसी के भी कानों से खून निकल जाए। वहाँ पर जितने भी डिटेल्स खड़े थे, वो सब लोग इस आवाज़ को सुनकर डर गए थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जू झैंगलिन और हंगुंजुन के पास जा सके। जू झैंगलिन उन लोगों को देखकर कहता है, इसे बंदी बनाओ। लेकिन किसी की भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये सब कुछ देखकर जू झैंगलिन को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन वो किसी को कुछ कह भी नहीं सकता है, क्योंकि हंगुंजुन की पावर के बारे में उससे ज़्यादा अच्छे से और कोई जान नहीं सकता है। कोई भी उन्हें रेजिस्ट नहीं कर सकता है। अभी वो उनके सामने घुटनों पर भी सिर्फ उस पर्सन के लिए बैठा हुआ है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जू झैंगलिन ने अपनी खुद की पावर से हंगुंजुन को वहीं पर बांध दिया। उसके बाद कुछ सैनिक उस पर्सन को लेकर वहाँ पर आए, जिसे येलिंग पैट्रियार्क के नाम से जाना जाता है। वो बहुत ज़्यादा जख्मी था। उसके हाथ पैरों से खून आ रहा था। शरीर पर हर जगह चोटों के निशान थे। जैसे ही हंगुंजुन की नज़र येलिंग पैट्रियार्क पर गई और उसने उसकी चोटों को नोटिस किया, वो उस बंधन से छूटने के लिए झटपटाने लगा, लेकिन वो बंधन भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। खुद हेवनली एम्परर ने अपनी पावर से हंगुंजुन को वहाँ पर बांधा है, तो वो बंधन इतनी आसानी से तो नहीं टूटेगा। हंगुंजुन उस बंधन से छूटने की कोशिश करते हुए कहते हैं, विंग विंग। वो झटपटा रहा था, लेकिन येलिंग पैट्रिया की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इमॉर्टल वर्ल्ड के अलावा वहाँ पर कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे सेक्ट भी पहुँच चुके थे। सब लोगों की नज़र हंगुंजुन पर थी, ग्रेट गॉड जिसकी वो वॉरशिप किया करते हैं। वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ है और बेग कर रहा है, वो भी एक डीमन के लिए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर इस डीमन ने ग्रेट गॉड हंगुंजुन पर क्या असर किया है जो वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। जू झैंगलिन तो गुस्से में लाल पीला हो रहा था। दूसरी तरफ हंगुंजुन अभी भी उस बंधन से छूटने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसे अपने विंग के पास जाना है, उसे होल्ड करना है। उसे कितनी ज़्यादा चोटें आई हैं, उन चोटों से खून भी बह रहा है। उसे कितना दर्द हो रहा होगा, और वो कुछ बोल भी तो नहीं रहा है। हंगुंजुन के मन में ये सारी चीज़ें चल रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट था विंग के पास जाने के लिए, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ विंग, जो बहुत ज़्यादा जख्मी है और अपने घुटनों पर वो बैठा हुआ है, उसे चारों तरफ से सैनिकों ने घेर रखा है। हेवनली एम्परर, हेवनली एल्डर्स और बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड के सेक्ट लीडर से बातें कर रहा था। वो किसी बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत देर डिस्कशन चलने के बाद वहाँ पर बिल्कुल शांति हो गई।
झू झैंगलिन हंगुंजुन के सामने खड़ा हुआ। वो उसे देखकर कहता है, हंगुंजुन, तुम बहुत ही रिस्पेक्टिव गॉड हो। सब लोग तुम्हें वर्शिप करते हैं। कल्टीवेशन वर्ल्ड का हर कल्टीवेटर तुम्हारी तरह इमोर्टैलिटी को पाना चाहता है। तुम उनके लिए इंस्पिरेशन हो। ये तुम्हारी पहली गलती है और मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारी आखिरी गलती बने। तुमने हेवन के रूल्स को तोड़ा है। तुमने डिमोनिक कल्टीवेशन करने वाले इस डीमन से प्यार करने की जरूरत करी है। तुमने हेवन के एल्डर्स को जख्मी किया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी कल्टीवेशन वर्ल्ड और इमॉर्टल वर्ल्ड दोनों ही तुम्हें माफ़ करना चाहता है। हंगुंजुन चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान वुइंग पर है। झू झैंगलिन ने भी ये नोटिस किया। फिर वो गहरी शाई करके कहता है, हंगुंजुन, तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का मैं एक मौका दे रहा हूँ। तुम एक गॉड हो और हेवंस के रूल तोड़ने का नतीजा तुम जानते हो। फिर भी हेवनली एम्परर होने के नाते मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और उसे सुधारने की कोशिश करो। हंगुंजुन ने नज़रें उठाकर झू झैंगलिन को देखा। झू झैंगलिन उससे कहता है, तुमने इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करा है। यीलिंग पैट्रियार्क को मारना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? इसे सिर्फ और सिर्फ तुम खत्म कर सकते हो। हंगुंजुन, अपनी बीचेन उठाओ और इस डीमन को ख़त्म करो। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड, इमॉर्टल वर्ल्ड और मॉर्टल वर्ल्ड, हर वर्ल्ड के लिए खतरा है। तुम्हें क्या लगता है तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे? ये तुम्हारी गलतफहमी है। यीलिंग पैट्रियार्क बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। उसके अंदर इतनी रिसेंटनेस है कि वो सबके लिए खतरा बन चुका है। अगर वो इमॉर्टल वर्ल्ड को नुकसान पहुंचा सकता है तो कोई भी रिल्म उसकी रिसेंटफुलनेस से बच नहीं सकता है। तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम्हें खुद उसे ख़त्म करना है। झू झैंगलिन ने उसकी बीचेन हंगुंजुन के सामने रखी। हंगुंजुन ने नज़रें उठाकर झू झैंगलिन को देखा और फिर उसने सब लोगों की तरफ नज़रें घुमाई। वहाँ पर कल्टीवेशन वर्ल्ड और इमॉर्टल वर्ल्ड दोनों ही प्रेजेंट थे। उसने वुइंग को देखा, जो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है और अभी भी ढंग से उठ नहीं पा रहा है। वुइंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसने हंगुंजुन की तरफ देखा। वो बहुत मुश्किल से अपने हाथ को उठाकर हंगुंजुन की तरफ इशारा करके धीरे से उसका नाम लेता है, हंगुंजुन। वुइंग की आवाज़ एक विस्पर से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वांगजी के लिए ये बहुत था। उसने झू झैंगलिन के हाथों से अपनी बीचेन को लिया। बीचेन को मयान से निकालते ही झू झैंगलिन का वो बंधन टूट गया। बीचेन के सहारे हंगुंजुन अपनी जगह से उठा। सब लोगों की नज़र उसी पर थी। उसने क्या फ़ैसला किया है? झू झैंगलिन हंगुंजुन को देखकर कहता है, हंगुंजुन, तुम एक गॉड हो, लाइट बियरिंग गॉड। तुम्हारा काम अच्छाई को बचाना है, इमॉर्टल वर्ल्ड और कल्टीवेशन वर्ल्ड। उसके साथ ही मॉर्टल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी डीमन को प्रोटेक्ट करना नहीं है, बल्कि उन्हें ख़त्म करना है। वांगजी ने एक बार फिर से सब लोगों को देखा। वो झू झैंगलिन को देखकर कहता है, आपका कहने का मतलब है कि वुइंग को सिर्फ मैं ख़त्म कर सकता हूँ? इस पर झू झैंगलिन कहता है, हाँ, ये सिर्फ तुम कर सकते हो। इतना कहना था कि वांगजी ने अपनी बीचेन को अपने ही गले पर रख दिया। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, झू झैंगलिन भी। वो खुद को संभाल कर कहता है, हंगुंजुन, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तक हंगुंजुन के चेहरे पर जो भी दर्द था, जो भी तकलीफ थी, वो सब कुछ गायब हो गया था। उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति दिख रही थी। वैसे तो वो हमेशा ही शांत रहता है, लेकिन अभी उसका चेहरा बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। हंगुंजुन ने ये क्या किया है? वो अपनी बीचेन को अपने ही गले पर क्यों रख रहे हैं? क्या वो ऐसी बेवकूफ़ी कर सकते हैं? जब विंग ने ये देखा तो वो भी बहुत ज़्यादा डर गया था। वो पहले ही इतना ज़ख्मी था कि अपनी जगह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो हंगुंजुन की तरफ अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, हंगुंजुन, ये तुम क्या कर रहे हो? बीचेन को नीचे करो। उसे पता है कि हंगुंजुन कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा डर गया। हंगुंजुन सब लोगों को देखकर कहता है, क्या कहा आप लोगों ने? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छाई को बचाना है। और अच्छाई क्या है?
मेरे लिए विंग से अच्छा और उससे सच्चा कोई भी नहीं है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे प्रोटेक्ट करना है। उसे सिर्फ मुझसे खतरा है, और अगर मैं नहीं रहूँगा तो उसे कोई भी ख़त्म नहीं कर पाएगा, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। इस पर कुछ हेवनली एल्डर्स कहते हैं, हंगुंजुन, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम इस डीमन को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानते भी हो इसका क्या नतीजा होगा। हंगुंजुन की आंखों से ही लग रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो उसे करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वुइंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हंगुंजुन अब किसी की भी नहीं सुनने वाला है। जू झैंगलिन उसके पास जाकर कहता है, हंगुंजुन, ऐसी गलती मत करो। तुम जानते हो खुद के हाथों से ख़त्म करना सबसे बड़ा पाप है। एक गॉड इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता है। हंगुंजुन अपनी डिटर्मिन वॉइस में कहता है, लेकिन मैं कर सकता हूँ। हेवनली एल्डर्स हंगुंजुन को देखकर कहते हैं, इतनी बड़ी गलती मत करो। तुम इमॉर्टल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मर नहीं सकते हो। अगर तुमने बीचन से खुद को जरा भी खरोच लगाई तो इससे तुम्हारी सोल को नुकसान होगा। हंगुंजुन, खुद को ख़त्म करने से तुम्हारी सोल टुकड़ों में टूट जाएगी। तुम कभी भी रीइंकार्नेशन नहीं कर पाओगे। हंगुंजुन उन सबको देखकर कहता है, वुइंग को छोड़ दो। उसने कुछ भी नहीं किया है, वो इनोसेंट है। आप उसे इस तरीके से तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं। जू झैंगलिन को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो हंगुंजुन को देखकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हेवन को ऑर्डर दोगे इस डीमन को छोड़ने के लिए। उसने हंगुंजुन को एक बार फिर से अपने पावर से बांधने की कोशिश की, लेकिन हंगुंजुन ने अपनी बीचन की मदद से उनकी पावर को ब्लॉक कर दिया। जू झैंगलिन तो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था। उसने हेवन के सभी डिटेल्स को ऑर्डर दिया कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल हंगुंजुन को रोकने के लिए करें। सब लोगों ने उनके ऑर्डर को फॉलो भी किया, लेकिन हंगुंजुन को रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना पावरफुल कब हो गया जो सारे हेवन से अकेले लड़ रहा है। हंगुंजुन अपने विंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके लिए हेवन के इतने सारे गॉड से लड़ना आसान काम नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया। अब वो भी थक रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश पूरी है। दूसरी तरफ विंग से अभी सब कुछ सहन नहीं हो रहा था। आखिर कब तक हंगुंजुन उसकी वजह से हर्ट होगा। वो इन सब से उसके लिए लड़ नहीं सकता है, ये उसका घर है। वो एक रिस्पेक्टेड गॉड है। क्या विंग इतना डिजर्व करता है जो हंगुंजुन उसके लिए सब कुछ छोड़ देगा। वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, उससे बेग कर रहा था कि वो उसे मार दे। वो अपनी पोजीशन, अपनी रेपुटेशन को इस तरीके से ख़राब ना करे। वो बार बार हंगुंजुन से रिक्वेस्ट किए जा रहा था कि वो अब ज़्यादा खुद को हर्ट ना करे। अगर उसने उसे मार दिया तो हेवन उसे माफ़ कर देगा, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, हर कोई उसकी गलती भूल जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हंगुंजुन को विंग के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही हेवन, ना ही उसकी पोजीशन, और ना ही ये फालतू की रेपुटेशन। तभी जू झैंगलिन ने हंगुंजुन से उसकी बीचेन को छीना। अगर हंगुंजुन इस डीमन के लिए पूरे हेवन को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है तो वो ऐसा नहीं होने दे सकता है। अगर हंगुंजुन खुद विंग को ख़त्म नहीं कर सकता है तो उसकी बीचेन कर सकती है। बीचेन उसकी सोल का एक हिस्सा है, तो उसका इफेक्ट उतना ही होगा जितना हंगुंजुन की खुद की पावर का होगा। विंग ने यह नोटिस किया कि जू झैंगलिन ने हंगुंजुन की बीचेन को ले लिया है, लेकिन अब वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। उसकी वजह से उसका हंगुंजुन इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा है। वो ऐसा नहीं होने दे सकता है। अगर वो ख़त्म हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और फिर हंगुंजुन को देखा। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसका यही अंत है। वो बस इंतज़ार कर रहा था कि कब जू झैंगलिन उसके आर पार बीचेन को करेगा। जैसे उसने नोटिस किया कि जू झैंगलिन उसके बहुत पास आ गया है और बीचेन से उस पर हमला करने ही वाला है, उसने टाइटली अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के लिए उसे कुछ भी समझ नहीं आया, ना उसे पेन फील हुआ और ना ही उसे कुछ सुनाई दिया। वहाँ पर बिल्कुल शांति हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी ना चल रही हो। थोड़ी देर बाद भी
जब विंग को दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे अपनी आंखें खोली। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने सामने सफ़ेद रोब्स और वो घने बाल देखे जिसमें कभी उसकी उंगलियां हुआ करती थी। बीचेन हंगुंजुन के आर पार हो चुकी थी। विंग को पीछे से बीचेन खून में लथपथ दिख रही थी। उसे एक पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आया। उसके सामने सब कुछ ब्लैंक हो गया था। उसे नहीं समझ आया कि अभी अभी क्या हुआ है। विंग के जैसा ही हाल सारे हेवन का था। जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे सब ने अपनी सांसें रोक ली थी। क्या बीचेन हंगुंजुन के आर पार हो गई है? झू झैंगलिन के हाथ कांप रहे थे। उसने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने हंगुंजुन को मार दिया है। हंगुंजुन विंग की तरफ मुड़ा जो अभी भी शॉक में था। उसने सॉफ्टली स्माइल किया और अपने हाथों से विंग के गालों को छुआ जो खून में लथपथ थे। जब विंग को वांगजी के हाथ अपने गाल पर महसूस हुए तब जाकर वो शॉक से बाहर आया और उसे पता चला कि यहाँ पर क्या हुआ है। हंगुंजुन सॉफ्टली उससे कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। विंग ने उसे टाइटली पकड़ लिया था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। बस किसी भी हाल में वो अभी हंगुंजुन को बचाना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। वो हंगुंजुन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विंग के रोने की आवाज़ आ रही थी, उसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो हंगुंजुन से बेग कर रहा था कि वो वापस आ जाए, उसे छोड़कर ना जाए। हंगुंजुन जिसकी सांसें बहुत ही कम चल रही थी, वो विंग के आंसुओं को पोंछकर कहता है, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है मेरे लिए। और उसके बाद उसकी बॉडी ने मूव करना बंद कर दिया। विंग जो कि बहुत ही बिटरली रो रहा था। कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। सब लोग अपनी जगहों पर जम गए थे। वो लोग तब होश में आए जब उन्होंने विंग के चारों तरफ काला धुआं देखा। विंग पूरी तरीके से रिसेंटफुल एनर्जी के कंट्रोल में आ गया था। उसने अपनी सबसे प्रीशियस चीज़ खो दी है। उसके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा और नफरत थी कि अभी वो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। झू झैंगलिन तो वांगजी की डेथ से शॉक में ही चला गया था, लेकिन हेवनली एल्डर्स ने उसे याद दिलाया कि वो हेवन एम्परर है और उसकी ड्यूटी सबको प्रोटेक्ट करना है। हंगुंजुन की डेथ के लिए वो सब लोग सैड हैं, अपसेट हैं, लेकिन अगर हीलिंग पैट्रिया को नहीं रोका गया तो आज उन लोगों का आखिरी दिन होने वाला है। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने सब लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था। उसके सामने जो भी आ रहा था वो सबको डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो अपने होशो हवास में नहीं था। वो पूरी तरीके से रिसेंटफुलनेस के कंट्रोल में आ गया था। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो हीलिंग पैट्रिया को रोके तो रोके कैसे। अब तो वो बीचेन का इस्तेमाल करके भी उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। बीचेन ने अपने ही मास्टर के खून से वो रंग चुकी है। अब उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो किसी डीमन को ख़त्म कर सके। जू झैंगलिन हेवनली एल्डर से डिस्कस कर रहा था कि अब उसे हीलिंग पैट्रिया को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इस तरीके से तो वो सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। इस पर एल्डर्स बहुत सोचने के बाद उससे कहते हैं कि भले ही बीचेन से अब विंग को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन बीचेन अभी भी प्योर है। वो हंगुंजुन का सोल वेपन है। हंगुंजुन जिसने हीलिंग पैट्रिया के साथ डुअल कल्टीवेशन करा है, उसकी सोल और विंग की सोल कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं हंगुंजुन का सोल वेपन विंग की सोल को पहचानता है। इसलिए भले ही उसे ख़त्म ना किया जा सके, लेकिन बीचेन की मदद से उसकी सोल को कंट्रोल किया जा सकता है, उसे कैद किया जा सकता है। विंग तो रिसेंटफुल के कंट्रोल में था। उसकी क्या सोल क्या बॉडी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो पूरे काले धुएं से भरा हुआ था। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं दिख रहा था। आंखें लाल रंग से चमक रही थी। कल्टीवेशन वर्ल्ड के जितने भी कल्टीवेटर वहाँ पर मौजूद थे, उन सब ने हेवन के जितने भी हेवनली एल्डर्स, गॉड, डेटीज़ वहाँ पर मौजूद थे, सब ने अपनी पावर का इस्तेमाल विंग को रोकने के लिए किया। बहुत लंबी कोशिश के बाद फाइनली बीचेन की मदद से उन लोगों ने विंग की सोल को कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने उस सोल को अंडरवर्ल्ड में कहीं दूर कैद कर लिया था। हंगुंजुन की लाइफलेस बॉडी अभी भी हेवन ने प्रिजर्व करके रखी है। उन लोगों ने उस बॉडी को बहुत ही ज़्यादा एनालाइज किया, उसे देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी
हंगमिंजुन की सोल का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। शायद उसकी सोल सच में डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो सच में रीइंकार्नेशन नहीं कर पाएगा। जू झैंगलिंग तो पागल हो रहा था। वो एल्डर से पूछ रहा था कि कोई तो मेथड होगा जिसकी मदद से हंगमिंजुन की सोल को ढूंढा जा सके। क्या वो फिर से उसकी सोल को ढूंढकर उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं? क्या वो उससे फिर से जिंदा नहीं कर सकते हैं? वो गॉड है। लेकिन एल्डर्स ने उसे समझाया कि ये सब कुछ यूनिवर्स और नेचर के रूल्स के खिलाफ है। वो किसी को भी इस तरीके से जीवित नहीं कर सकते हैं, चाहे वो गॉड ही क्यों नहीं हो। और हंगमिंजुन की डेथ उनके सोल वेपन से हुई है, तो उनकी सोल ज़रूर डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। कोई भी चांस नहीं है कि उनकी सोल बची हुई होगी। अगर उनकी सोल का एक भी टुकड़ा बचा हुआ होता तो उन सब लोगों को पता चल जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उन सब के लिए ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। भले ही उन्होंने यीलिंग पैट्रियार्क की सोल को अभी के लिए कैद कर दिया हो, लेकिन विंग नफरत और गुस्से की आग में जल रहा है। उसने अपनी सबसे प्रीसियस चीज़ खोई है। वो उन लोगों को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला है। अगर उसने अपनी पावर्स को फिर से गेन किया और उसकी सोल अंडरवर्ल्ड से आज़ाद हो गई, तो वो सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। चाहे वो इमॉर्टल वर्ल्ड हो, कल्टिवेशन वर्ल्ड हो या मॉर्टल वर्ल्ड, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हंगमिंजुन का फिर से रीइंकार्नेट होना। लेकिन अब उनकी सोल डिस्ट्रॉय हो गई है, तो वो फिर से जन्म भी नहीं ले सकते हैं। हेवनली एल्डर्स ने एम्परर को समझाया कि अभी ये सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है। हज़ारों सालों के लिए तो उन्होंने विंग की सोल को कैद कर लिया है, लेकिन उन्हें फ्यूचर की तैयारी करनी पड़ेगी। चांसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें कोशिश करनी चाहिए। हंगमिंजुन की सोल को ढूंढना चाहिए। शायद कहीं कोई एक टुकड़ा रह गया हो, उससे भी वो उसकी सोल को फिर से रिकवर कर सकते हैं। और अगर ऐसा चांस बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर उन्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। उन्हें हमेशा विंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। विंग कभी भी लौटकर वापस आ सकता है। हाय एवरीवन, तो आपको ये पहला पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसे कंटिन्यू करूँ या नहीं। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।